मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनने वाला है ये अरब सागर में, इसका किन राज्यों पर असर होगा और कहां पर भारी बारिश होने वाली है, मूसलाधार बारिश होने वाली है, तेज हवाएं चलने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सीवियर हीट वेव चल रही है, यानी आप देख रहे हैं कि 47 डिग्री के भी ऊपर तापमान जा चुके हैं गंगानगर और उसके आसपास के इलाकों में। राजस्थान जल रहा है गर्मी से, तो उसको कब राहत मिलेगी, तो इस पे सारे पे चर्चा करेंगे। तो अभी देखते हैं कि जो डिप्रेशन है वो लगभग इस जगह पर बना हुआ है और ये डिप्रेशन काफी ज्यादा सशक्त है। इसका जो असर है वो ऑलरेडी महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये गुजरात के कुछ इलाकों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस जगह पर ये यहाँ पर डिप्रेशन बन गया। यहाँ पर आगे हो सकता है ये डीप डिप्रेशन बन जाए और ये इस तरह से आगे जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये जो हवाएं चल रही हैं इनका असर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अब क्या होगा कि ये कल से आप कह सकते हो कि यहाँ से परसों से ये जो हवाएं हैं काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर चलने लग जाएंगी पश्चिमी तट पर, और फिर से केरल से लेकर के कर्नाटक के तटों पर भारी बारिश होगी, महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी, दक्षिणी गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। एक ट्रफ बन रही है जो ये आप देखेंगे कि यहाँ बन रही है, तराई के इलाकों में बन रही है, तो हवाएं इस तरह से घूम रही हैं, तो यहाँ पर भी ये बारिश की संभावना बन रही है। ये तराई के इलाकों में, पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज्यादा भारी बारिश इसलिए होने वाली है कि यह देखिए यहाँ से जो ये नमी है ये पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत और बिहार के इलाकों में जा रही है। तो ये सारे इलाके काफी ज्यादा भारी बारिश देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो वेदर एक्टिविटी है, ये अगर हम 22 की रात से और 23 को देखें तो आप देखिए रेड जो कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि भारी से भारी मूसलाधार बारिश, यानी कि टोरेंशियल रेंज जो होती है कि 200, 250, 300 मिलीमीटर तक की बारिश ये अरब सागर में रहेगी। क्योंकि ये गनीमत ये है कि थोड़ा सा ये तट के बाहर है, तो यहाँ पर ये रहेगा। और यहाँ पर ये सलाह दी जाती है कि हवाएं काफी तेज चलेंगी, समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, तो मछुआरों को ये सलाह दी जाती है कि वो समुद्र में न जाएं और अपना ख्याल रखें। और जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं और जो हवाएं काफी ज्यादा तेज चल सकती हैं। तो ये पूरा जो इलाका है आप देखेंगे कि मुंबई के दक्षिण से लेकर के ये सिंधु, रत्नागिरी, गोवा यहाँ तक भारी बारिश है। और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और नासिक, मालेगांव, जलगांव ये भी बारिश देखेंगे। और उसी तरह से ये जो गुजरात है यहाँ पर भी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और ये इसी को अगर आगे चलते हैं तो आप देखिए कि ये 24 तारीख के आसपास जो सर्ज है बहुत तेजी से आएगी। तो गोवा में भारी से भारी बारिश होगी और जो अंदरूनी महाराष्ट्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा, विदर्भ में कम होगी, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी। और ये देखिए थोड़ा सा ये गुजरात का इलाका भी टच हो रहा है 24 तारीख को, और 25 तारीख होते होते भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और गुजरात के ये दक्षिण से होता हुआ आगे निकल जाएगा। अगर एक एक राज्य की हम बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि ये देखिए ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा इलाका अभी लगभग साफ रहेगा, बादल वगैरह छाएंगे लेकिन ज्यादा बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। अब अगर आगे चलते हैं हिमाचल की तरफ, तो यहाँ पर भी जो पैचेस में रेन होती है, यानी कि टुकड़ों में बारिश होती है, वो तो होगी, कहीं कहीं पर होगी, 2-4 मिनट की बारिश होकर के मौसम साफ हो जाएगा, धूप भी निकलेगी, बादल भी छाएंगे, यानी कि मिक्स वेदर यहाँ पर रहने वाला है। और उसी तरह से उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हम देखेंगे, हरिद्वार और देहरादून, टेहरी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये जो इलाके हैं, चंपावत वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस तरह का वेदर रहेगा। अब पंजाब की बात करें तो उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन 2 दिनों के बाद यानी 25 और 26 तारीख को बारिश की गतिविधियां पूरा जो पंजाब है, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन और ये कपूरथला, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा, लुधियाना, पटियाला, जलंधर, ये सारे इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, यानी कि मौसम फिर से बदल जाएगा, गर्मी से राहत मिलेगी। अब 25 तारीख मतलब कि 2-3 दिन का इंतजार है, उसके बाद मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लग जाएगा। उसी तरह से हम देखेंगे कि जो हरियाणा के कई इलाके हैं, बीच बीच में यहाँ पर ये धूल भरी आंधी और थंडरस्टॉर्म की संभावना तो बन रही है, लेकिन ये 25-26 तारीख से ये पूरे हरियाणा में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी, यानी कि सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के आपका ये जो भी इलाका है, ये आपका ये अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर से लेकर के कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जिंद, हिसार, रोहतक, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अभी जो बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा उत्तरी हरियाणा में थोड़ी सी हुई हैं और दिल्ली एनसीआर में भी जो धूल भरी आंधी बीच बीच में हल्की फुल्की आएगी,
देर दोपहर शाम या रात के समय इस तरह का वेदर रह सकता है, क्योंकि गर्मी बनी हुई है, ट्रफ दिल्ली के नीचे से जा रही है, मॉइस्चर है, और जैसे ही गर्मी और मॉइस्चर मिलते हैं देर दोपहर शाम को गरजने वाले बादल बनते हैं और बारिश की गतिविधियां हो जाती हैं। तो इस तरह का माहौल रहने वाला है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल जो वेदर एक्टिविटी है वो हमने देखा था कि ये सारा जो इलाका है मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बदायूं, काशीराम नगर, शाहजहांपुर, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी कल हुई थी। अब ऐसा लग रहा है कि इस इलाके का मौसम एक बार थोड़ा सा साफ होने वाला है, लेकिन 25-26 तारीख से यहाँ पर वेदर बदलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तराई के जो इलाके हैं, खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, ये जो इलाके हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर जो मौसम है फिर से बदलेगा 2 दिनों के बाद, और यहाँ पर धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ फिर से गरज चमक के साथ बौछारें होंगी। तापमान में गिरावट कुछ दर्ज की जाएगी, और जो बाकी इलाके हैं झांसी, मांदा वगैरह जहाँ पे टेम्परेचर है वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। अब बिहार में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तराई के इलाकों में चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, दरभंगा से लेकर के आपका जो भी इलाके हैं, ये यानी कि ये सुपौल, अररिया, किशनगंज, माधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, ये सारे इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल राहत नहीं है, टेम्परेचर कम बने रहेंगे। झारखंड के भी पूर्वी इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और दमतारे, और ये जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और गिरदी, देवघर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी। बाकी इलाकों में भी छुटपुट बौछारें दिखाई देंगी। ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना है। सिक्किम के साथ साथ जितने भी दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद तक तेज बारिश होगी। बाकी इलाकों में 1-2 दिनों के बाद बारिश बढ़ जाएगी। होली, हावड़ा, डायमंड निकेतन, ये डायमंड हार्बर, शांति निकेतन वगैरह थोड़ा सा गड़बड़ होगी, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देखेंगे कि कोटा संभाग में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, क्योंकि जो डिप्रेशन का असर ज्यादा नहीं दिखेगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो इलाके यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं, थोड़ा सा असर रहेगा। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, गंगानगर और नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, ये जो इलाके हैं, राजसमंद, जालौर, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा गर्म रहने वाले हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल 2-3 दिनों तक हल्की फुल्की तो राहत रहेगी, लेकिन अगर पूरी राहत देखेंगे तो हम 30, 29 या 30 तारीख से जाकर के यहाँ पर मौसम बदलेगा, बारिश की संभावना बन रही है। और जो जून का पहला सप्ताह है वहां पर ये प्री मानसून गतिविधियां यहाँ पर थोड़ा सा जोर पकड़ सकती हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में अगर देखें, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा और छिंदवाड़ा और आपका सियोनी, बालाघाट, बुरहानपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे और गर्म रहेंगे। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में बीजापुर, दांतेवाड़ा, सुकमा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। और ये उड़ीसा में कहीं कहीं पर पैची रेन ही आपको दिखाई देगी, बहुत ज्यादा मौसम यहाँ पर भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में हम देखेंगे कि अभी फिलहाल ये जो वलसाड, डांग, सूरत और भरूच, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, ये जो इलाके हैं, भावनगर वगैरह, यहाँ पर मौसम बदलने वाला है। तेज हवाएं चलेंगी, बादल आएंगे और बारिश भी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश इसलिए नहीं होगी कि डीप डिप्रेशन तो गुजरात के दक्षिण से ही जाएगा, हवाएं अब तेज हो जाएंगी। 24-25 तारीख को यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा बदल जाएगा, काफी ज्यादा बारिश होगी। गुजरात के कई इलाकों में इसका असर दिखाई देगा, बादलों के रूप में, तेज हवाओं के रूप में। तो टेम्परेचर कम हो जाएंगे, लेकिन दक्षिणी गुजरात और पूर्वी गुजरात में ही बारिश आपको ज्यादा दिखाई देगी। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के ऊपर, जिसमें सबसे ज्यादा असर होने वाला है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और ये संभाजी नगर वगैरह में तो हल्की फुल्की बौछारें और मॉडरेट शावर्स रह सकते हैं। लेकिन पालगढ़, थाने, मुंबई, पुणे, ये शिरडी, ये सारे इलाके जो हैं, यहाँ से लेकर के आप देखेंगे रायगढ़, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, कोल्हापुर, सांगली, सतारा और ये बीड, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। हिंगोली, लातूर, परभणी, जलना, नांदेड़, ओस्मानाबाद में भी मॉडरेट टू हैवी शावर्स हो सकते हैं। लेकिन विदर्भ में राहत रहेगी, यहाँ पर हल्का वेदर ही बदलेगा। और अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी कई इलाकों में, कामारेड्डी और ये मेडक, महबूब नगर, नालगोंडा, खम्मम, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आंध्र प्रदेश में रहेंगी, लेकिन कम हो जाएगी। और लेकिन अगर ये कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में मूसलाधार बारिश रहेगी। बीजापुर, गुलबर्गा, बागलकोट, बेलगांव, धारवाड़,
धारवाड़, गदग, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, ये मंगलोर, होनावर, कारवार, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। लेकिन 24 तारीख से फिर से यहाँ पर कोस्टल एरियाज में भारी से अति भारी बारिश आपको दिखाई देगी। अंदरूनी कर्नाटक में बारिश कम रहेगी। बेंगलुरु में, मैसूर, चामराजनगर, तुमकुर वगैरह में काफी ज्यादा राहत रहेगी। केरल में अभी फिलहाल बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 24-25 तारीख से फिर से केरल के कई इलाके भारी बारिश देखेंगे। लेकिन जो तमिलनाडु है, यहाँ पर अभी बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। मानसून आने तक यहाँ पर थोड़ी राहत रहेगी। बारिश की गतिविधियां बहुत हल्की फुल्की कहीं पर दिखाई देगी। लक्षद्वीप में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं रहेंगी। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। मानसून अब अगले 2 या 3 दिन के अंदर केरल पर दस्तक दे सकता है, कभी भी केरल के तट से टकरा सकता है, कि यानी कि मानसून समय से पहले आएगा। प्री मानसून तो उससे पहले आ गया है और बहुत ज्यादा तेज बारिश दे रहा है। हम तूफान बनेगा या नहीं बनेगा, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन पर नजर बनाए रखेंगे और मानसून की चाल पर भी नजर बनाए रखेंगे और आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।